अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। रमज़ान शरीफ में शायद ये मेरी अब दूसरी वीडियो है। मैं पता नहीं क्यों दिल ही नहीं कर रहा था मेरी, और दूसरा ना रमज़ान शरीफ में रूटीन इतनी मसरूफ़, रोज़ों में हिम्मत नहीं होती कोई वीडियो बनाने की। तो फिर समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जैसे यूट्यूब खोलती थी सबकी एक ही रेसिपी होती थी, रोल, समोसे, पकोड़े और इस तरह की चीज़ें ना। तो दूसरा ये कि ना मेरे घर में ये रूटीन है कि हम लोग रोज़ा खोलते टाइम ये चीज़ें नहीं खाते, कम से कम हो सके तो हम ये चीज़ें खाते हैं, नहीं तो हम खाना फ़ौरन ही खा लेते हैं। तो सालन बनता है मेरे घर। तो हमारे घर ये रूटीन नहीं है, तो इसलिए मैं समझ ही नहीं आती थी मैं कैसे करूँ ना। तो ख़ैर फिर आज मैं भरता बनाने लगी थी, मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ इसकी वीडियो। तो इन उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बनाती हूँ मैं, इसका कच्चा और पक्का भरता ना बहुत ही मज़ेदार बनता है, और बिल्कुल ही जैसे देहात टाइप का होता है ना, देहाती टच आता है इसमें, देसी तरह का। तो पहले मैंने आग पे जला लिए थे बैंगन को, फिर उनके बाद उनको छील लिया और फिर मैंने इनको ना पीस लिया था। फिर मैंने कच्चा भरता बनाने के लिए ले लिया दही, उसके अंदर डाला है मैंने वही कुटे हुए थोड़े से बैंगन। बस जी, इसके बाद फिर मैं डालूँगी बारीक कटी हुई सब्ज़ियाँ। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो चीज़ डालें, आपकी मर्ज़ी है तो आप चटनी बना के डाल लें, जैसे सब्ज़ धनिए की और पुदीने की, सब्ज़ मिर्चों की चटनी इसमें डाल के दही में, और आप इसमें सब कुछ डाल दें। मैंने इसमें खीरा बारीक कटा डाला है, 1 प्याज, 1 टमाटर, थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें और 1 ही खीरा। तो ये ना बहुत ही मज़ेदार बन जाता है, ऐसे जैसे ना चटनी सी होती है। ये आप अगर कभी पक्का भरता भी बनाने का दिल नहीं है, तो बैंगन अगर आपके पास हैं तो आप किसी भी सालन के साथ आप ये वाला भरता बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें मैंने डाला है नमक हस्बे ज़रूरत, इसमें थोड़ी-सी डालूँगी लाल मिर्च और चाट मसाला और साबित ज़ीरा। बहुत मज़ेदार बना, इतना अच्छा वो लगता है ना ये, आप सिर्फ़ यही खा लें तो वो बस बहुत है, और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बस जी, फिर इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये मैंने पहले इसलिए बनाया है ताकि दही है ना, इसे बना के मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख लूँ, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। तो इसे सबसे पहले बना के मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने बनाया था दूसरा भरता। उसमें भी कोई इतना ख़ास ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी बन जाता है। और ये हम रियासती लोग तो ये बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें पसंद है ना बैंगन का भरता और ये कच्चा भरता। तो फिर इसीलिए फिर मैंने कहा मैं ये रेसिपी ज़रा दूँ अपने चैनल पे, और इतने अरसे से मैं आ भी नहीं रही थी, वीडियोस भी नहीं लगा रही थी। मैंने कहा चलो भई एक नई चीज़ लाई जाए। तो इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने इसके बाद शुरू की है पक्का भरता बनाने की तैयारी, और इसमें मैंने डाला है थोड़ा-सा ज़ीरा और प्याज़ थोड़े ज़्यादा डलते हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं प्याज़ 7 से 8 प्याज़ मीडियम साइज़ के, बहुत बड़े नहीं, मीडियम साइज़ के लिए हैं। और उनको ना मैंने बारीक काट लिया, जैसे सालन के लिए कटते हैं, तो उसी तरह मैंने काट लिया, और उनको मैंने ना बहुत ज़्यादा भी नहीं फ्राई किया, हल्का सा भुना है। और बस फिर इसके अंदर टमाटर डाले हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता जाएगा, देखते रहें तो आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह बनाया है। बहुत ईज़ी सिंपल रेसिपी है, देसी स्टाइल है, और ना बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम है, ना बहुत ज़्यादा मेहनत है। बस सिंपल जैसे घर में बनी हुई चीज़ें होती हैं, मेरी कोशिश होती है मैं इसी तरह की चीज़ें आपको दिखाऊँ, जो आप आराम से बना सकें। जो आजकल की बच्ची हैं, सीख रही हैं खाना, बहुत मुश्किल नहीं बना सकती, तो सिंपल सा तरीका बताती हूँ, जो जिस तरह से मुझे आता है, जैसे मैंने सीखा है। भई अगर तो आपको खाना बनाने का बहुत शौक़ है, आप शौकीन हैं, तो फिर तो आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया था, मैं बस जैसे ना हर चीज़ खुद से ट्राई करने की कोशिश करती थी। मैं कुछ भी यही कोशिश करती थी कि अगर ये ऐसे बना हुआ किसी ने बनाया, उसमें मैं कमी निकालती थी कि मुझे लगता है इसको ज़्यादा भुनी आनी चाहिए थी, या इस तरह से मैं ना वही खा के ना सोच लेती थी। फिर उसके बाद जब मैं खुद ट्राई करती थी ना, तो मैं उसको ना वही कमी पूरी करने की कोशिश करती थी कि मैं अब ना इसको इस तरह से करूँ। तो वो इस तरह करते-करते ना
मुझे खाना बनाना आ गया और मुझे खुद ही शौक़ था बहुत ज़्यादा खाना बनाने का। तो मुझे ना फिर हर तरह से मैं बनाना आ गया, मतलब जो चीज़ भी आ जाए मेरे सामने मैं बना लूँगी, ये नहीं है कि मुझे नहीं आता। तो जो चीज़ आप दे दें मैं बना लूँगी। हाँ, शर्त ये है कि मैं अपने तरीके से बनाऊँगी, सिंपल जो मुझे आता है, देसी स्टाइल जो मैं कहती हूँ आपको, कि मेरे चैनल का नाम भी यही है, कुकिंग देसी फूड मेरे चैनल का नाम है। इसी तरह मैंने इसलिए यही नाम सोच के रखा था कि ना मैं वो चीज़ बनाऊँगी जो मुझे आती है देसी स्टाइल से ना, तो फिर इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी ऐसे ही रखा है। तो बस इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश कर और मैं सिखाती रहूँगी जैसे मुझे आता है। तो इंशाल्लाह हमारी जो बच्चियाँ तंग हो रही होती हैं, परेशान होती हैं कि भाई खाना नहीं बनाना आता, तो उन्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। बस जी, फिर मैंने इसको ना भून लिया, इसको मैंने एंड में अच्छी तरह भूना है, घी साइडों पे निकल आए तब तक मैंने भूना है इसे। तो उसके बाद ये कच्चे पक्के भरते का यही होता है कि आप उसे अच्छी तरह भून लें, फिर उसके बाद वो उसका असल टेस्ट निकलता है। तो बस मैंने इसे भून लिया था और फिर फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना था, और बना भी बहुत मज़ेदार था। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे यही सब्ज़ियाँ कहते हैं ना, सब्ज़ियाँ बनाना ज़्यादा मुश्किल है। चिकन का तो सेम ही एक ट्रिक होती है ना, तो सब्ज़ियों का थोड़ा लगता है, लेकिन नहीं, सब्ज़ियाँ खानी भी चाहिए और बहुत मुश्किल नहीं होती। आपकी अब मर्ज़ी है, आप जैसे बनाना चाहें, और हमारे लिए भी बहुत बेहतर और बहुत अच्छी हैं। तो चलो जी, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।